दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला सारी कायनात का मालिक है। वो जिसे चाहे रिस्क दे, जिसे चाहे भूखा रखे। उसने दुनिया में ऐसे लोगों को भी पैदा किया है जो जिंदगी भर कुछ भी नहीं करते, मगर उनकी जिंदगी इंतहाई पुरसुकून गुजरती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सारी जिंदगी इंतहाई मेहनत करते हैं, सारी जिंदगी मुश्किलात को देखते हैं, मगर उनकी जिंदगी में दुखों के सिवा कुछ भी नहीं होता। भारत में 7 साल के बच्चे के साथ ऐसा मौजसा हुआ जिसने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। रमजानुल मुबारक के महीने में 2 दिन से भूखा बच्चा जब बाप की कब्र पर गया तो ऐसा क्या हुआ कि देखने वालों की आंखों से आंसू जारी हो गए। भारत के शहर हैदराबाद में एक ऐसा गांव था जिसमें सिवाय एक घर के तमाम लोग हिंदू थे। मुसलमान होने की वजह से गांव के लोग इनको अच्छा ना समझते। मियाँ बीवी का एक इकलौता बेटा था जिसका नाम वसीम था। हर माँ बाप की तरह ये लोग भी अपने बच्चे से इंतहाई प्यार करते। बच्चे के बाप की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर हाफिज़े कुरान बने, पूरे इलाके में अल्लाह तबारक व ताला के दीन को पहुँचाए। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। एक दिन वसीम का वालिद शहर में किसी काम की तलाश में गया। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। वो मौके पर ही अल्लाह तबारक व ताला को प्यारा हो गया। दोस्तों, वसीम और उसकी वालिदा की दुनिया ही उजड़ गई। गांव के लोगों ने पहले ही इनका जीना मुहाल कर रखा था। माँ शौहर की मैयत को देखकर कहने लगी, अब मैं और मेरा बेटा किसके सहारे जिंदगी जिएंगे। या अल्लाह, हमारे पास तेरे सिवा कुछ भी नहीं है। पूरे गांव में वसीम के वालिद को कंधा देने वाला कोई भी मौजूद ना था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। दूसरे गांव से कुछ लोग आए जिन्होंने वसीम के वालिद का जनाजा पढ़ाया। माँ को 6 साल के बच्चे की बड़ी फिक्र लगी हुई थी। गांव के तमाम लोग उसे मुसलमान होने की वजह से ना ही मजदूरी देते और ना ही अपने घर के अंदर दाखिल होने देते। दोस्तों, वसीम की वालिदा पास के गांव में जाकर मजदूरी करती, जिसकी वजह से उनका गुजारा होता। इस बच्चे को कुरान मजीद हिफ्स करने का इंतहाई शौक था, लिहाजा माँ ने बच्चे को एक मदरसे में दाखिल करवा दिया। बच्चे का माँ के बगैर दिल ना लगा, लिहाजा वो मदरसे को खैर आबाद कहकर वापस आ गया। बच्चे के फटे पुराने कपड़े होते। माँ की गोद में बैठकर माँ से एक ही सवाल करता, माँ, गांव के बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं जबकि मेरे पास पहनने के लिए जूता तक नहीं है। माँ, हम तो अल्लाह तबारक व ताला के बहुत करीब हैं, हम उससे इंतहाई मोहब्बत करते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि हम गरीब हैं जबकि तमाम हिंदू अमीर हैं। माँ बच्चे के सवालात सुनकर एक ही जवाब देती, बेटा, ये दुनिया काफिरों के लिए ऐशो इशरत का समा है। अल्लाह तबारक व ताला ने इनको मौका दिया है, ये दुनिया में रहकर हर चीज का जायका चख लें, जबकि खालिक़े कायनात हमें आखिरत में बेहतरीन अजर देगा, जहां हमने सारी जिंदगी गुजारनी है। वसीम अपनी माँ की बातों से मुतमईन ना होता। रमजान का महीना आ गया जिसमें खालिक़े कायनात की रहमतें बरस रही होती। रमजान में रोजा होने की वजह से वसीम की माँ मजदूरी करने के लिए भी ना जाती। दोनों माँ बेटा पानी से रोजे को अफ्तार कर लेते, जबकि खुश्क रोटी के टुकड़े पानी से निगल लेते। माँ जब भी अपने बच्चे को खुश्क रोटी के टुकड़े खाते देखती तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो जाते। इसका कलेजा बाहर आने को करता। फिर घर में वो वक्त भी आ पहुंचा जब खुश्क रोटी के टुकड़े भी खत्म हो गए। बच्चे ने सहरी के वक्त पानी से रोजा रखा और माँ को बिन बताए घर से निकला और बाप की कब्र पर जा पहुंचा। अपने गालों को बाप की कब्र पर रखकर बाप से कहने लगा,
अब्बू जान आप मुझसे किस कदर प्यार करते थे, मेरे लिए खाने पीने की रंग बिरंगी चीजें लेकर आते, मुझे नए जूते और कपड़े लेकर देते। मैं और माँ 2 दिन से पानी से रोजे रख रहे हैं, जबकि कोई भी पूछने वाला नहीं। बच्चे की अपनी बाप से ये बातें जारी थीं कि इतने में अल्लाह तबारक व तआला के एक नेक बंदे का वहां से गुजर हुआ। वो खड़ा होकर बच्चे की बातें सुनने लगा। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला के इस नेक बंदे ने बच्चे के सर पर हाथ रखा और कहने लगा, मेरे बेटे ये दुनिया आर्जी है, हर इंसान ने इस दुनिया को छोड़कर जाना है। मैं तुम्हें तुम्हारे बाप से मिला सकता हूँ, तुम अपने बाप से हर बात कह सकते हो। इस खालिके कायनात के नेक बंदे ने बच्चे को आंखें बंद करने को कहा। चुनाचे बच्चे ने आंखें बंद कर लीं। उसने देखा कि उसके बाप का चेहरा इंतहाई नूरानी है, जिसकी रोशनी हर तरफ फैल गई। उसने देखा कि उसके बाप की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली है और बड़े बड़े महल मौजूद हैं। बाप ने अपने बच्चे को देखा तो उसका माथा चूमने लगा, फिर कहने लगा, मेरे बेटे वसीम, मैंने तुम्हारी बातें सुनी हैं। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि तुम मेरी एक नसीहत पर जिंदगी भर अमल करना। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वो कुछ अता करेंगे जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बेटा, गरीबी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के करीब कर देती है। दुनिया में जितने भी नबी और पैगंबर आए, सब ने गुर्बत में जिंदगी गुजार दी। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो ओहद पहाड़ को सोने का बना देते। आपके लख्ते जिगर ने कई दिन तक फाके में गुजार दिए। दुनिया का तमाम सुकून गरीबी में छुपा है। गरीबी में इंसान की सोच अल्लाह तबारक व तआला से आगे नहीं जाती, जबकि अमीरी इंसान को गुमराह कर देती है, उसकी सोच को लामहदूद कर देती है। मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम जिंदगी में सुकून चाहते हो, अल्लाह तबारक व तआला के आगे झुके रहना, उसकी अतायत और फर्मा बरदारी करना। दुनिया में जितनी भी तकलीफ और मुसीबतें आए, उनमें हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना और साबित कदम रहना। जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो अल्लाह तबारक व तआला से मांगना। मेरे बेटे वसीम, मैंने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजार दी, मैंने हर हाल में सब्र किया। अपनी माँ से पूछना हमारे कितने कितने दिन फाके में गुजरते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो कुछ भी अता किया वो मेरे सब्र की वजह से अता किया। मेरे बेटे, दुनिया की तरफ तवज्जो ना दो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से दिल लगाओ। वसीम का वालिद खुदा हाफिज कहकर वापस कब्र में चला गया। उस अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे ने कहा, बेटा आंखें खोलो। वसीम ने आंखें खोली तो वो अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे के सामने खड़ा था। अल्लाह तबारक व तआला का नेक बंदा कहकर चला गया, फला घर में मेरा नाम लेना, उन्हें बताना कि फला शख्स ने भेजा है। जब तक तुम जवान नहीं हो जाते वो तुम्हारी मदद कर दिया करेंगे। दोस्तों, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला 3 लोगों से ना ही कलाम करेगा और ना ही उनकी तरफ अपनी रहमत की नजर फरमाएगा। एक वो आदमी जो जिंदगी के आखिरी हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला की तमाम हदों को क्रॉस करता रहा। एक वो बादशाह जो हर बात पर आवाम से झूठ बोलता रहा, उनसे धोखा करता रहा। एक तकब्बुर करने वाला वो शख्स जो दूसरों को हकीर समझता रहा, दूसरों की गरीबी का मजाक उड़ाता रहा, हमेशा अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता रहा। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन सारे मुसलमानों को माफ़ फरमा देगा, सिवाय उसके जिसने किसी और के सामने सजदा किया, किसी और से मांगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ शिरक किया। खालिके कायनात नमाज भी माफ कर सकता है, हज भी माफ कर सकता है, मगर उसको माफ नहीं करेगा जिसने राई के दाने के बराबर भी शिरक किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।